Assalamu alaikum students. Welcome to our online English class. I know that you all are at home and you have to study at home. Today I am going to teach you a poem Trespass from New Oxford Modern English Class 6. As you know that the title of the poem is Trespass. Trespass means बेजा मुदाखलत. Students, इस पोएम में पोइट बताता है कि वो वॉक के लिए निकला होता है और चलते चलते वो कहीं और जगह पर चला जाता है जो कि उसकी मलकियत नहीं होती, किसी और शख्स की मलकियत होती है और उसे वो जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है, उसका लॉन बहुत ही प्यारा होता है और उस आदमी का दिल करता है कि वो वहाँ पे जाए और मज़ीद वहाँ पे रुके, लेकिन फिर वो ये सोचता है कि कहीं वो मालिक, उस जगह का मालिक वहाँ पे ना आ जाए, उसके मालिक के खौफ से वो वहाँ से चला जाता है. तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आई ड्रेडेड वॉकिंग वेयर देयर वॉज नो पाथ. ड्रेडेड. आई ड्रेडेड वॉकिंग, मुझे खौफ आया चलते हुए. वेयर देयर वॉज नो पाथ. पाथ मीन रास्ता. जहाँ कोई रास्ता ना था वहाँ चलते हुए मुझे खौफ आया. एंड प्रेस्ड विद कॉशियस ट्रेड द मिडो स्वेट. प्रेस्ड विद कॉशियस, मुर्गजार में कटी हुई घास. ट्रेड द मिडो स्वेट, घास की पट्टी थी उस पर चलता गया. ट्रेड होता है आराम से मुहतात तरीके से चलना और मुर्गजार में कटी हुई घास की पट्टी पर मैं मुहतात अंदाज में चलता गया. एंड ऑलवेज टर्न मुड़ना. टू लुक विद वेरी आई. वेरी आई चौकन्नी निगाह, और हमेशा चौकन्नी नज़र के साथ मुड़कर देखता गया. एंड ऑलवेज फियर्ड, ऑलवेज हमेशा, फियर्ड खौफ रहा. द ऑनर, ऑनर मालिक को कहते हैं, कमिंग बाय, और हमेशा खौफ लगा रहा कि मालिक आ जाएगा. येट एवरीथिंग अबाउट वेयर आई हैड गॉन. येट अगरचे, एवरीथिंग हर चीज़, अबाउट वेयर आई हैड गॉन जहाँ मैं गया था, लेकिन जहाँ मैं गया था वहाँ की हर चीज़ अपीयर्ड नज़र आती थी. सो ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत. आई वेंचर्ड ऑन, मैं बढ़ता गया, इतनी खूबसूरत लगी कि मैं बढ़ता गया. एंड व्हेन आई गेन्ड द रोड, एंड और व्हेन आई गेन्ड, जब मैं पहुंचा, द रोड सड़क पर, वेयर ऑल आर फ्री, जहाँ सब आज़ाद हैं, और जब मैं सड़क पर पहुंचा जहाँ सब आज़ाद हैं. आई फैंसीड, मुझे लगा या मैंने गौर किया. एवरी स्ट्रेंजर, हर अजीब शख्स या हर अजनबी. स्ट्रेंजर अजनबी. फ्रॉन्ड, तेवरी डालना, गुस्से से देखना. मुझे लगा कि हर अजनबी मुझे वो सीधी निगाहों से देख रहा है. एंड एवरी काइंडर लुक अपीयर टू से. काइंडर लुक, अपनायत भरी निगाह, और हर अपनायत भरी निगाह ये कहती हुई मालूम हुई. यू हैव बीन ऑन ट्रेसपास इन योर वॉक टुडे. ट्रेसपास मुदाखलत, आज अपनी सैर में तुमने बेजा मुदाखलत की है. आई हैव ऑफन थॉट, मैंने अक्सर सोचा. ऑफन अक्सर. द डे अपीयर्ड सो फाइन, अपीयर्ड लग रहा था, मालूम हो रहा था. मैंने अक्सर सोचा, दिन इतना सुहाना लग रहा था. हाउ ब्यूटीफुल इफ सच अ प्लेस वेयर माइन. अ प्लेस वर माइन. हाउ ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत. इफ सच अ प्लेस, अगर, कितनी अच्छी बात है अगर ये जगह, पर माइन मेरी होती, कितनी अच्छी बात होती अगर ऐसी जगह मेरी होती. बट हैविंग नॉट, नॉट नहीं होते हुए. आई नेवर फील अलोन, मैं तन्हा नहीं महसूस करता, मगर ना होते हुए भी मैं कभी तन्हा महसूस नहीं करता. एंड कैन नॉट यूज अनदर्स एज माई ओन, और किसी दूसरे की चीज़ को अपनी समझकर इस्तेमाल नहीं कर सकता. स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि पोइट वॉक करता हुआ दूर तक चला जाता है और इतनी खूबसूरत जगह उसको लगती है वहाँ पे. मीडोज़ को जब वो देखता है, ग्रास को देखता है, तो वो उसको वो जगह बहुत अपील करती है, वहाँ पे कुछ देर और रहना चाहता है.
और वो सारी ब्यूटी, उसको नेचुरल ब्यूटी जब फैसिनेट करती है तो वो ये लॉन्ग करता है, ख्वाहिश करता है कि मैं वहाँ पे कुछ देर और स्टे कर सकता। लेकिन फिर उसका कहना है कि ये जगह किसी और की है और ऐसे मालूम होता है जैसे कि वो मालिक मुझे गुस्से से देखेगा, तेवरी चढ़ाएगा कि मैं उसकी जगह पे बगैर पूछे आ गया हूँ। और वो उसका कहना है कि आज मेरी सैर में मुदाखलत की है मेरे ख्यालात ने कि मैं इधर से उधर चला गया हूँ और ये सोच रहा हूँ, और उसका दिल करता है कि वो वहाँ पे रुके, लेकिन वो वहाँ पे नहीं रुकता। वो कहता है कि अगर काश ये जगह मेरी होती और फिर मैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टे कर सकता, क्योंकि मैं किसी की चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता और ना ही ये अच्छी बात होती है।